आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसे शहरी से जिन्होंने अपनी जो घर की छत है उसको पूरा फार्म हाउस बना लिया है, उसके ऊपर सब्जियां उगाई हुई हैं और वो बाहर से सब्जियां लेते ही नहीं है कि इसको उतना ही टाइम चाहिए जितना टाइम हम टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। उसमें से आधा टाइम निकाल लेना तो आप किचन गार्डन अपना बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। इतनी हेल्दी एक्टिविटी। आप देखें, एक पौधा अगर आप लगाते हैं टमाटर का, आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है, आपको ग्रीन इफेक्ट भी दे रहा है। ये लेमन के 2 पौधे हैं, ये भी ग्रो बैग्स में उगे हुए हैं। इसके नीचे है ये लेटस है, ये आप देखिए वो सलाद का पत्ता है जो घर में हम गार्निशिंग में देखते हैं। स्टेक खाती होंगी तो साथ आपको ये नजर आता होगा। ये एक यूनिक चीज है, इसको कहते हैं फावा बीन्स। ये बेसिकली खपलू जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, वहां से इसके बीज मंगाए थे और ये ठंडे इलाके की फसल है। फावा बीन्स फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। ये प्याज लगा हुआ है, ये बैंगन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शहरी से करवाने लगी हूं जिससे बात करने के बाद यकीनी तौर पर आपको काफी मोटिवेशन हासिल होगी और आपने सिर्फ एक ही काम करना है, जल्दी से आपने घर से निकलना है, सब्जियों के बीज लेकर आने, मट्टी लेकर आनी है और आपने घर के अंदर सब्जियां उगाना स्टार्ट कर देनी। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसे शहरी से जिन्होंने अपनी जो घर की छत है उसको पूरा फार्म हाउस बना लिया है, उसके ऊपर सब्जियां उगाई हुई हैं और वो बाहर से सब्जियां लेते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कैसी हैं आप? सर मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक वाला। तो सर सबसे पहले तो ना इस तरह की जगहों पर आकर ना इंसान का मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है कि ग्रीनरी हो और इस तरह से लगता है कि हम लोग नेचर के करीब आ गए। तो सर ये बताइएगा कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया कैसे? ये कॉन्सेप्ट हमारा हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर था और मैं चाहता हूँ कि अब भी हो। मैं गांव से, मेरा ताल्लुक है दीपालपुर से, और मुझे याद है कि बचपन में जिसके घर में सब्जियां नहीं उगती थी उस वक्त किचन गार्डन नहीं कहा करते थे, कहते थे घर में सब्जियां लगाई हुई हैं। जिसकी अपनी घर में सब्जियां नहीं होती थी और बाजार से लाते थे उसको मायूब समझा जाता था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारा पुराना कल्चर है बेसिकली। अब चूंकि हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, सीमेंट के जंगलों में रहते हैं, मॉडर्न हो गए। मॉडर्न होने के नाम पर हमने जो अपना एक बहुत ही हसीन कल्चर है हमारा, उससे थोड़ा सा पीछे आ गए और थोड़ा सा वो हेजिटेशन है कि इसको ग्रो कैसे करना है। पहले हम गांव में रहते थे, हमारे इर्द गिर्द सारे ग्रो कर रहे हैं तो नॉर्मल लगता था। अब चूंकि हमारी एक्टिविटीज, हमारी रूटीन्स ऐसी हो गई हैं कि हमें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, सारा कुछ करें। मजे की बात यह है कि इसको उतना ही टाइम चाहिए जितना टाइम हम टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। उसमें से आधा टाइम निकाल लेना तो आप किचन गार्डन अपना बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। सर ये बात ना आपने बिल्कुल ठीक कही है और अगर मैं आपको अपने माइंड की बताऊं ना तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये ट्राई कर भी लिया ना, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में ये होता है कि अगर हमने ट्राई किया भी ना तो सब्जियां नहीं उगनी। तो जिन लोगों के माइंड में ये चीज है उनको तो आप थोड़ा सा गाइड करें। देखें, बीज ने उगना ही उगना है अगर मौसम सही है, पानी उसको मिल रहा है और उसको मिट्टी में आपने डाल दिया है। ये 3 चीजें हैं सिर्फ। बीज ने उगना ही उगना है, बाकी उसका ख्याल आप क्यों नहीं करेंगे जब आपने खुद लगाया है। आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आप उसको ऐसे छोड़ तो नहीं देते, आप उसका ख्याल करते ही करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका ख्याल थोड़ा कम करते हैं, जब और ग्रो हो जाता है तो उसको ख्याल एज सच नहीं करते, वो संभल जाता है। इसी तरह शुरू में जब हम इनके बीज लगाते हैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता है, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इनको खाते हैं। ये इतनी हेल्दी एक्टिविटी। आप देखें, एक पौधा अगर आप लगाते हैं टमाटर का, आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है, आपको ग्रीन इफेक्ट भी दे रहा है। हमारे पाकिस्तान का जो ग्रीन कवर है ना वो इस वक्त 3.5% है टोटल, और जो कि आइडियली 33% होना चाहिए, बहुत कम है। ग्रीन कवर से मुराद होता है कि जितनी पोल्यूशन हो रही है उसको क्या इतने पौधे हमने उगाए हुए हैं जिसको वो कंपनसेट करके, ये जो हमारी स्मोक लाहौर के अभी स्टार्ट हो रहा है ये दिन, अगर हर घर में थोड़ी बहुत ही हम किचन गार्डनिंग करें और पौधे ग्रो करें तो आपका लगाया हुआ एक पौधा भी कंट्रीब्यूट करेगा और इस स्मोक को कम करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर ये बताइएगा कि कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके पास? अच्छा, ये मौसम सरमा की सब्जियों के लगाने का बेहतरीन वक्त है, जो कि पीछे चाह रहे हैं साहब। हाँ ऐसे ही है, जो कि पिछले 15-20 दिन से स्टार्ट है। जिन्होंने थोड़ा अर्ली लगा लेंगे हमारी तरह, हमारी तैयार है। ये देखें आप, मूली अभी हमने यहाँ से निकाली है और इसको आप जरा चख के देखें, बाजार वाली मूली और इसका टेस्ट कितना फर्क होगा, है ना फर्क। यही वाली मूली अगर आपने बाजार की खाई है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होगा।
और दूसरा ये है कि देखें ना इसको ना ये गंदे पानी में उगी है, ना इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन है कि ना इसको केमिकल लगा है, ना इसके ऊपर जहरीला स्प्रे हुआ है, और कुछ भी नहीं हुआ, हाइजेनिकली साफ सुथरी है, बेहतरीन, और खाते हुए आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये वो सब्जी है जिसको हम कहते हैं कि आज हम कुछ अच्छा हेल्दी पका लें और सब्जी ज़हन में आती है। नहीं वो होता है ना कि जब अम्मा पूछती है आज क्या बनाना है, कुछ अच्छा सा बना दे। अच्छा सा बना, ये अच्छा सा है। हाँ, ये अच्छा सा वो है जो आप अपने घर में अपने हाथ से ग्रो करके अम्मा को निकाल के दें कि अम्मा जी ऐ पकाओ। चले, और सर बताइएगा कि कौन कौन सी सब्जियां आपके पास मौजूद है, और ये भी बताइएगा साथ साथ कि उन्हें कितना टाइम लगता है ओके तैयार होने में। आजकल ना 3 तरह की सब्जियां लगती हैं मौसम सरमा में। पत्तों वाली सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, पालक, मेथी, धनिया, आइसबर्ग, लेटस और सेलरी, पार्सले, ये सारी जिनके हम पत्ते खाते हैं। ऐसे लोग जिनके घर में शेड है, कंपैरेटिवली पूरी धूप नहीं आती, उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है पत्तों वाली सब्जियां, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है सूरज की रोशनी से, उससे फल और फूल बनता है। इनको फल और फूल की जरूरत नहीं, पत्ते बेहतरीन हो जाते हैं। नंबर 2 ऐसी है जो फल वाली सब्जियां, टमाटर है, बैंगन है, ठीक है, ये फल वाली, इनको फल लगना होता है, ठीक है। ये फ्रेंच बीन्स लगी हुई हैं, इनको धूप चाहिए होती है, एक ये कैटेगरी है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है जो सबसे जो आपके हाथ में है, इनको रूट वेजिटेबल्स आप कह सकते हैं, मूली, गाजर, शलजम की बहुत सारी वैरायटीज हैं, ये सारी की सारी आजकल लगती हैं। एक फूल वाली सब्जी होती है बड़ी मजे की, जिसको कहते हैं गोभी का फूल, हाँ। लेकिन ग्रीन फूल होता है जिसको जो सुपर फूड है, जिसको ब्रोकली कहते हैं, वो भी आजकल लगती है। ब्रोकली का इस वक्त मार्केट में रेट 1000 रुपए 1 किलो है। अच्छा। 1000 रुपीज पर केजी है। और अगर आप घर में ग्रो करें, अगर आप लेट से 200 रुपए का एक सीड का पैक लेते हैं, उसमें 50 सीड हैं, इसका मतलब 50 फूल आधा किलो के आपके पास आ गए। आप अंदाजा लगा लेंगे कितने थोड़े पैसों में आपने अपने घर में ब्रोकली, इतनी महंगी चीज ग्रो कर। बिल्कुल। और आपके पास है मूली और मिर्चें, मूली, शलजम, ये मैंने जो आपको गिनवाई है ये सारी हैं। दिखाएं भी साथ साथ हमारे नाम। ये देखें, ये बंद गोभी के पौधे हैं, ये फूल गोभी के पौधे हैं, ये कट वाली जो लाहौरी पालक है ये लगी हुई है। तो थोड़ा सा वो डिफरेंट नहीं है सर? ये थोड़ा, ये जो आम पालक होती है जो बाजार में हम मिलते हैं, वो ब्रॉड लीफ, चौड़े पत्ते होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। ये लाहौरी पालक है देसी, और इसके पत्ते कटाव वाले होते हैं, बड़े मजेदार। अच्छा, इसका टेस्ट डिफरेंट होता है? इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बल्कि बहुत मजे का होता है। हाँ, लोग डिमांड करते हैं कि भाई ये वाली चाहिए, ठीक है। ये टमाटर के पौधे आप देख रही हैं, ये हमने पनीरी से पहले, बीज से पनीरी बनती है टमाटर की, तो 20-25 दिन में वो तैयार हो जाती है। जब 3-3.5 इंच का पौधा होता है छोटा, जिस तरह ये नीचे आप देख रहे हैं, तो जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो तकरीबन महीने 1.5 महीने में वो इतना बड़ा पौधा होता है। अभी ये बड़ा होगा। कितने दिनों बाद लग जाते हैं टमाटर? कोई 60 to 90 डेज के अंदर मुख्तलिफ वैरायटीज के मुख्तलिफ टाइम होता है। सही। और क्या क्या चीजें हैं सर? ये सलाद, ये लेमन के 2 पौधे हैं, ये भी ग्रो बैग्स में उगे हुए हैं। इसके नीचे है ये लेटस है, ये आप देखिए, वो सलाद का पत्ता है जो घर में हम गार्निशिंग में देखते हैं। स्टेक खाती होंगी तो साथ आपको ये नजर आता होगा। ये एक यूनिक चीज है, इसको कहते हैं फावा बीन्स। ये बेसिकली खपलू, जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान, वहां से इसके बीज मंगाए थे, और ये ठंडे इलाके की फसल है। फावा बीन्स फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। ये प्याज लगा हुआ है, ये बैंगन है, सही। और आजकल लहसुन आप लगा सकते हैं। हाँ, ये धनिया जो आपके, आप देखें इसकी स्मेल चेक करें आप, है ना, यही फ्रेशनेस जो है ना आपकी हांडी में आएगी। बिल्कुल सर। अब मैं चाहूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज दें कि वो भी मोटिवेशन उनको मिले, कि वो वीडियो देखने के फौरन बाद घर से निकले और बीज लेकर आए, और बस अपने घर में ना। मेरी मैसेज की बजाय मेरा रिक्वेस्ट है, जो बाजार से हम सब्जियां लेके आती हैं, 4 फैक्टर जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, गंदा पानी, स्प्रे, केमिकल और अनहाइजीनिक प्रोसेस, इसको ज़हन में रखिए। सोचिए कि मंडी में सब्जी कैसे पड़ी होती है। घर में आज से आप इरादा कर लें, आपको बाकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी हैं शौकीन घर में सब्जियां उगाने के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है, और ये भी बताइएगा कि आपने आज ये खुद से प्रॉमिस कर लिया है या नहीं कि मैंने भी अपने घर में ही सब्जियां उगानी है और घर से ही सब्जियों को तोड़कर किचन में ले जाकर बनानी है। तो न्यू डेली स्कोप से असमान आसिफ को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।